हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीकर्स अड्डा। हमारे आज के इस वीडियो में हम सिलॉग्स के कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा सिलॉग्स के ऊपर ये सेकंड वीडियो है। अगर आपने सिलॉगिज्म का पहला वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, आपको उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, अपन देखते हैं। आज अपन डिस्कस करेंगे केस ऑफ पॉसिबिलिटी और आइदर और की कंडीशन के ऊपर। तो फर्स्ट अपन डिस्कस करते हैं केस ऑफ पॉसिबिलिटी क्या होता है। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि दो तरीके के कंक्लूजन होते हैं। फर्स्ट कंक्लूजन जो रहता है वो आपका रहता है डेफिनेट कंक्लूजन, और सेकंड जो आपका रहता है वो रहता है पॉसिबिलिटी का। तो डेफिनेट कंक्लूजन तो अपन ने देख लिया था। अब देखते हैं पॉसिबिलिटी। तो पॉसिबिलिटी वर्ड से ही अपन को समझ में आता है कि अपन को डिस्कस करना है स्टेटमेंट को देख के कि कौन कौन सी कंडीशन जो है इस पे पॉसिबल है अपने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। तो चलिए अपन फर्स्ट क्वेश्चन देख के समझने की कोशिश करते हैं कि ये चीज़ क्या है। सबसे पहले आपको दिया हुआ है सम ए आर बी। तो अपन इसका बेसिक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ये हो गया ए, ये बी। तो सम ए आर बी, नो बी आर सी, यानी कि आपका कोई भी जो बी है वो सी नहीं है, यानी कि आपका बी और सी का सर्कल जो है वो किसी भी कंडीशन में टच नहीं होगा। ऑल सी आर डी, यानी कि जो ये पूरे सी हैं ये डी है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको बस क्या हुआ है, क्या बोला है स्टेटमेंट में कि आपका बी है और सी है, ये दोनों एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। बाकी आप इस पूरे डायग्राम को किसी भी और तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। आपके हर डायग्राम जो है वो एक्सेप्टेबल होगा, सिर्फ उस डायग्राम को छोड़ के जिसमें आपका बी और सी एक दूसरे को टच कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं अपन कंक्लूजन। तो आपका फर्स्ट कंक्लूजन है सम ए बीइंग डी इज़ अ पॉसिबिलिटी, यानी कि कुछ ए जो डी है उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है, कुछ ए के डी होने की पॉसिबिलिटी कितनी है। तो फ्रेंड्स, अगर अपन इसको इस डायग्राम के अकॉर्डिंग जाएं तो यहाँ पर आपका कोई भी ए जो है वो डी नहीं है, क्योंकि आपका ए और डी का सर्कल टच नहीं हो रहा है। लेकिन इसी डायग्राम को अगर दूसरे तरीके से ड्रॉ करें जो अपने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग तो है, लेकिन अपन उसको दूसरे तरीके से ड्रॉ कर रहे हैं। ये आपका सी है और आपने क्या कर दिया, सम ए बीइंग डी इज़ अ पॉसिबिलिटी। तो आपका बी और सी बस टच नहीं होना चाहिए, उसके बाद आप डी को कैसे भी बना दें। तो ये हो गया आपका डी। तो सम ए बीइंग डी इज़ अ पॉसिबिलिटी फर्स्ट में अपन ने देखा नहीं है, सेकंड में आपने देख लिया है। मतलब यहाँ पर आपके दो कंक्लूजन आ रहे हैं, यहाँ पर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो आपको भी यहाँ पर वही बोल रहा है कि सम ए बीइंग डी इज़ अ पॉसिबिलिटी, यानी कि आपका यहाँ पर पॉसिबल है और आपका ये कंक्लूजन फॉलो कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर डेफिनेट नहीं बोला गया है सम ए बीइंग डी। अगर ऐसा आपको सिर्फ इतना दिया होता सम ए इज़ डी, तो आपका यहाँ पर क्या हो जाता है, डेफिनेट हो जाता और ये गलत हो जाता। लेकिन अपन इसका डायग्राम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि दोनों सिचुएशन पॉसिबल है और आपका कंक्लूजन में भी पॉसिबिलिटी दिया हुआ है, यानी कि आपका ये कंक्लूजन जो है वो फॉलो कर रहा है। चलिए फ्रेंड्स, अपन दूसरा देखते हैं। तो ये अपना बेसिक डायग्राम हो गया और ये अपन ने दूसरी बार ड्रॉ किए। दूसरा कंक्लूजन है आपका ऑल ए बीइंग डी इज़ अ पॉसिबिलिटी। तो चलिए इसको देखते हैं। अपन को बी और सी का बस सर्कल टच नहीं करवाना है। उसके बाद में ये आपका सम ए और बी को अपन ने बिल्कुल दूर रख दिया सी से, और आपने क्या किया, ये डी का सर्कल बना लिया। यानी कि ऑल ए, यानी कि ये जो पूरा ए है बीइंग डी, यहाँ पर ये जो पूरा ए है वो आपके डी के सर्कल के अंदर में आ रहा है, यानी कि ऑल ए बीइंग डी इज़ अ पॉसिबिलिटी। तो हाँ, यहाँ पर आपका नहीं है लेकिन यहाँ पर है, मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। पॉसिबिलिटी वो है यहाँ पर अपनी कंडीशन दोनों में, और आपको कंक्लूजन में भी पॉसिबिलिटी दिया हुआ है, यानी कि आपका ये जो कंक्लूजन है फॉलो कर रहा है। यानी कि ऑल ए बीइंग डी इज़ अ पॉसिबिलिटी, यस इट्स अ पॉसिबिलिटी। चलिए फ्रेंड्स, अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो आपके दूसरे क्वेश्चन में 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अपन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सम पिक्चर्स आर फ्रेम्स, तो यहाँ पर सम पिक्चर्स आर फ्रेम्स। ठीक है, सम फ्रेम्स आर आइडल्स, तो सम फ्रेम्स आर आइडल्स। ठीक है, ऑल आइडल्स आर डोर्स, तो यहाँ पर जो पूरे आइडल्स हैं वो क्या है, डोर है। ये अपना तीनों का बेसिक डायग्राम हो गया। उसके बाद में अपन कंक्लूजन पढ़ते हैं। सम डोर्स आर पिक्चर, यानी कि कुछ जो डोर्स हैं
वो पिक्चर है। इस डायग्राम पे अपना ये फॉलो नहीं हो रहा है, लेकिन अगर अपन इसका 100% ले लें, यानी कि आपका सम पिक्चर्स आर फ्रेम को आप ऐसा भी कर सकते हैं, आपके पूरे पिक्चर जो है वो फ्रेम्स है, सम फ्रेम्स आर आइडल्स, तो आपके पूरे फ्रेम्स जो है आइडल है। आपने 100% का केस लिया और ऑल आइडल्स आर डोर्स, तो यहाँ पर आपका ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू डोर हो जाएगा। तो सम डोर्स आर पिक्चर्स आपका इस पे आपका नहीं है, आपका ये फर्स्ट कंक्लूजन आपका इस पे फॉलो नहीं हो रहा है, और ठीक है, और इस पे आपका फॉलो हो रहा है, यानी कि दोनों पे आपको कन्फ्यूजन है। दोनों आपके जो ये डायग्राम्स है वो एक्सेप्टेबल है, पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पर आपको एक डेफिनेट कंक्लूजन दिया हुआ है और यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, यानी कि आपका ये वाला जो कंक्लूजन है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दो कंडीशन पॉसिबल है और यहाँ पर सिर्फ आपको एक डेफिनेट कंक्लूजन दिया हुआ है, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। अब दूसरा कंक्लूजन देखते हैं अपन, सम आइडल्स आर डोर इज अ पॉसिबिलिटी। यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है कि सम आइडल्स आर डोर्स इज अ पॉसिबिलिटी, पर आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऑल आइडल्स आर डोर आपको स्टेटमेंट में ही दिया हुआ है, और आपको क्या बोल रहा है कि सम आइडल्स आर डोर्स इज अ पॉसिबिलिटी, जबकि आपको यहाँ पर कंफर्म है कि कुछ ना कुछ आइडल्स जो हैं, यहाँ पर आपको दिया ऑल आइडल्स आर डोर, यानी कि पूरे के पूरे जो आइडल्स हैं वो क्या है, डोर हैं, आपको ये चीज़ कंफर्म है। और यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है कंक्लूजन में, सम आइडल्स आर डोर इज अ पॉसिबिलिटी, यहाँ पर आपको पूरा कंक्लूजन यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको स्टेटमेंट में ही दिया हुआ है कि आपके आइडल्स जो हैं वो क्या है, डोर है, और यहाँ पर आपको पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं। आप यहाँ पर 100% श्योर हैं कि यहाँ पर आइडल्स जो हैं वो डोर है, और यहाँ पर क्या बोल रहा है कि पॉसिबल है कि आइडल्स और डोर हैं। जब आप श्योर रहते हैं तब आपकी पॉसिबिलिटी कोई काम की नहीं रहती है। तो फ्रेंड्स, आपका सम आइडल्स और डोर्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि आपको स्टेटमेंट में ही दिया है ऑल आइडल्स आर डोर्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आप किसी चीज़ के लिए 100% श्योर है तो वहाँ पर पॉसिबिलिटी का केस नहीं लगेगा, वहाँ पर पॉसिबिलिटी भी फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि आपको स्टेटमेंट में ही ये चीज़ दी हुई है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये चीज़ समझ में आई हो। अगर कोई भी आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स पे जाके कमेंट कीजिए, आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं अपन आइदर और की कंडीशन को। सिलॉग्स में ये बहुत ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, तो सबसे पहले अपन ये देखें कि आइदर और की जो कंडीशन है वो अप्लाई किन केसेस में होती है। तो फ्रेंड्स, उसके 3 कंडीशन रहती हैं कि आपके जो दोनों कंक्लूजन जो हैं, ठीक है, आप 2 कंक्लूजन के बीच में चूज करेंगे, आइदर 1 और आइदर 2, तो आपके जो दोनों कंक्लूजन है वो बिल्कुल डेफिनेट होने चाहिए। पॉसिबिलिटी के केस में आपका आइदर और कंडीशन नहीं आएगा। उसके बाद में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो है वो सेम होना चाहिए, यानी कि अगर आप किसी दो के बीच में, 2 कंक्लूजन के बीच में आइदर और आर की कंडीशन डिस्कस कर रहे हैं, तो आपके जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है वो दोनों सेम होने चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद में थर्ड कंडीशन जो है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, कि आपका जो एक कंक्लूजन होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए, और एक कंक्लूजन जो है वो नेगेटिव होना चाहिए। उस पर भी आपकी एक कंडीशन है कि ऑल और नो के केस में ये चीज़ फॉलो नहीं होगी, यानी कि अगर आपको बोल रहा है ऑल ए आर बी आपका फर्स्ट कंक्लूजन है और नो ए आर बी आपका सेकंड कंक्लूजन है, तो इस पे आपका क्या होगा, आइदर और की कंडीशन नहीं अप्लाई होगी। उसके अलावा अगर आपको बोल रहा है सम ए आर बी फर्स्ट कंक्लूजन आपका, और सम नॉट ए आर बी, ए सम नॉट बी, ऐसे करके अगर आपको बोल रहा है सम और सम नॉट का आपको दिया हुआ है कि फर्स्ट अगर आपका कंक्लूजन में सम यूज़ किया हुआ है, सेकंड कंक्लूजन में सम नॉट यूज़ किया हुआ है, तो वहाँ पर आइदर और की कंडीशन लगेगी। फर्स्ट कंक्लूजन में अगर सम है, नो है सेकंड कंक्लूजन में, तो वहाँ पर लग जाएगी। ठीक है, और नो और सम नॉट में आपकी लग जाएगी, लेकिन ऑल और नो में, यानी कि आपके फर्स्ट कंक्लूजन में अगर ऑल यूज़ किया है और सेकंड कंक्लूजन में नो यूज़ किया है, तो आपका यहाँ पर आइदर और की कंडीशन नहीं लगेगी। चलिए अपन इसको कुछ क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं, देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है सम सिटीज़ आर विलेजेस, तो अपन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं कि आपकी कुछ सिटीज़ हैं वो क्या है, विलेजेस है। सम टाउन्स आर विलेजेस, यानी कि कुछ जो टाउन्स हैं वो क्या है, विलेजेस है। आपने अपना बेसिक डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, उसके बाद में आप कंक्लूजन देखेंगे, सम सिटीज़ आर टाउन्स,
यहाँ पर आपका सम है सिटीज़ आर टाउन, यहाँ पर आपका सम सिटीज़ आर टाउन, ये क्या हो जाएगा आपका फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि अगर आप इस डायग्राम के थ्रू जाएं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, आपके सिटी और टाउन जो है एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, और यहाँ पर डेफिनेट है आपका, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि ये सही हो, ये आपका अगर दूसरा डायग्राम आप बनाते हैं 100% लेके, तब आपका क्या हो रहा है, सम सिटीज़ और टाउन्स जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन अगर आप फर्स्ट डायग्राम के थ्रू जाएं तो ये गलत है, यानी कि आपका डेफिनेट जो कंक्लूजन दिया हुआ है फर्स्ट आपका गलत है, ठीक है। नो टाउन इज सिटी, यानी कि यहाँ पर कोई भी टाउन जो है सिटी नहीं है, आप फर्स्ट के थ्रू जा रहे हैं तो आपका सेटिस्फाई हो रहा है। लेकिन अगर आप 100% वाला केस ले रहे हैं तो यहाँ पर आपका क्या हो जा रहा है, ये फॉल्स हो जा रहा है। यहाँ पर आपकी दोनों में क्या है, कंफ्यूजन है, पॉसिबिलिटी, और आपका ये क्या है, कंक्लूजन जो है वो डेफिनेट है, यानी कि ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो अब देखिए कि आपके आइदर और कंडीशन का जो था फर्स्ट कंडीशन की, दोनों जो आपके कंक्लूजन है वो क्या होना चाहिए, फॉल्स होने चाहिए। तो आपका वो फर्स्ट कंडीशन फॉलो कर रहा है। सेकंड कंडीशन क्या है कि आपके दोनों जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है दोनों सेम होने चाहिए। तो यहाँ पर भी सिटीज़ और टाउन की बात हो रही है, यहाँ पे भी सिटी और टाउन की बात हो रही है, मतलब आपकी सेकंड कंडीशन है वो भी फुलफिल हो रही है। और आपकी थर्ड कंडीशन जो है कि आपका क्या होना चाहिए, एक पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि सम को आप पॉजिटिव में ले सकते हैं, और जो सेकंड है आपका नेगेटिव होना चाहिए, या फिर नो जो है वहाँ पर नेगेटिव है। यहाँ पर आपकी तीनों कंडीशन जो है वो फुलफिल हो रही है। तो यहाँ पर आप सीधे सीधे आइदर और की कंडीशन लगा सकते हैं कि आपका कंक्लूजन आइदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 फॉलोज। तो फ्रेंड्स मुझे लगता है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर आपको नहीं आई है तो अपन दूसरे यहाँ पे क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आपको दिया हुआ स्टेटमेंट सम बुक्स आर टेबल्स, तो यहाँ पर आपका सम बुक्स आर टेबल्स, सम टेबल्स आर मिरर, तो यहाँ पर सम टेबल्स आर मिरर, ये आपने बेसिक डायग्राम ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद में सम मिरर्स आर बुक, यहाँ पर आपके सम मिरर्स आर बुक्स बोल रहा है, लेकिन इस डायग्राम के थ्रू जाएं तो नहीं है। लेकिन अगर आप 100% डायग्राम के थ्रू जाएं तो यहाँ पर सम मिरर्स आर बुक सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ पर नहीं कर रहा है, यानी कि पॉसिबिलिटी है, आपका डेफिनेट दिया हुआ है कंक्लूजन, तो ये फॉल्स हो गया। उसके बाद में नो बुक इज़ अ मिरर, यहाँ पर अगर आप देखें कि कोई भी बुक जो है वो मिरर नहीं, तो यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन सेकंड डायग्राम में आपका सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, पॉसिबिलिटी की कंडीशन, और यहाँ पर आपका डेफिनेट है, मतलब ये भी फॉल्स। तो अब देखिए कि यहाँ पर आपकी आइदर और की फर्स्ट कंडीशन तो फॉलो हो गई कि दोनों आपके जो कंक्लूजन है वो फॉल्स होने चाहिए। उसके बाद में आप देख लीजिए यहाँ पे बुक और मिरर को डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पर भी बुक और मिरर है, यानी कि आपका सब्जेक्ट प्रेडिकेट जो है वो सेम हो गया। उसके बाद में थर्ड कंडीशन जो है कि आपका ये जो है फर्स्ट कंक्लूजन जो है वो पॉजिटिव है, सेकंड जो है वो नेगेटिव है। यहाँ पर आप बिल्कुल आइदर और की कंडीशन लगा सकते हैं कि यहाँ पर या तो आपका फर्स्ट कंक्लूजन या आपका क्या कर रहा है, सेकंड कंक्लूजन जो है वो फॉलो कर रहा है। चलिए फ्रेंड्स इस पर एक और क्वेश्चन देखते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पर अपन ने यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं अपन को, उसके अकॉर्डिंग अपन ड्रॉ करते हैं अपना वेन डायग्राम। ऑल रिंग्स आर बर्ड्स, तो यहाँ पर आपकी जितनी भी रिंग्स हैं वो क्या हैं, बर्ड्स हैं, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद में सम बर्ड्स आर केजेस, तो यहाँ पर आपके कुछ जो बर्ड्स हैं वो क्या हैं, केजेस हैं। और ऑल केजेस आर काइट्स, तो आपके जितने भी केजेस हैं वो क्या है, काइट्स, ठीक है फ्रेंड्स। आपने बेसिक डायग्राम अपना ड्रॉ कर लिया, उसके बाद भी कंक्लूजन पे आते हैं। तो ऑल काइट्स बीइंग केजेस इज अ पॉसिबिलिटी, तो यहाँ पर आपका पॉसिबिलिटी का केस बोल रहा है, यानी कि क्या बोल रहा है कि आपकी जितनी भी काइट हैं वो केजेस हैं, ये पॉसिबल है। तो यस बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर सम बर्ड्स आर केजेस, और यहाँ पर आपके डायग्राम से आप देख सकते हैं कि सम केजेस आर काइट्स पॉसिबल है। यहाँ पर अगर अपन 100% का केस ले लें और इसको ऐसा ड्रॉ कर दें कि आपकी जो कुछ रिंग्स थी वो क्या हो जाएंगी, बर्ड्स, बर्ड्स यहाँ पे, और उसके बाद में आप ये इसको 100% का केस ले लें केजेस और काइट्स के केस में, तो आपका क्या हो जाएगा, ऑल काइट बीइंग अ केज इज़ अ पॉसिबिलिटी, यानी कि आपका ये जो कंक्लूजन है वो ट्रू है। उसके बाद में सेकंड कंक्लूजन पे जाते हैं अपन, एटलीस्ट सम काइट्स आर रिंग्स, यानी कि कुछ ना कुछ काइट्स हैं जो रिंग्स हैं। तो आपके देखिए यहाँ पर जो आपका फर्स्ट डायग्राम है इस पर तो आपकी कोई भी काइट जो है वो रिंग से टच नहीं हो रही, यानी कि इस पर आपका फॉल्स है। लेकिन अगर अपन 100% का केस लेके ड्रॉ करें, यानी कि आपकी जितनी भी रिंग्स हैं वो क्या हो गई, बर्ड्स हो गई, ठीक है, और आपकी क्या हो जाएगी, केजेस यहाँ पे, और इसका भी आप 100% लेकर अगर ड्रॉ करें तो आपका क्या हो जाएगा, एटलीस्ट सम काइट्स आर रिंग्स,
यहाँ पर इस केस पे फॉलो कर रहा है, यहाँ पर नहीं कर रहा है, यानी कि दोनों के बीच में आपका कंफ्यूजन है, यानी कि दोनों के बीच में आपकी पॉसिबिलिटी की कंडीशन आ जाएगी। अगर ये बोलता है कि एटलीस्ट सम काइट्स आर रिंग्स, इज इट अ पॉसिबिलिटी, तो आप दोनों के बीच में हाँ पॉसिबिलिटी है, लेकिन आपका क्या है यहाँ पे डेफिनेट कंक्लूजन दिया हुआ है और यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद अपन देखते हैं सम बर्ड्स आर डेफिनेटली काइट्स, यानी कि आपको क्या बोल रहा है कि कुछ ना कुछ बर्ड्स हैं जो ज़रूरी है कि वो काइट्स हैं, यानी कि आप क्या कर रहे हो कि काइट और बर्ड को जो है आप अलग नहीं कर सकते, यानी कि आपका मेन डायग्राम जो था शुरू का, ठीक है, ये था आपका केजेस और ये काइट्स, ठीक है। तो आपकी जितनी भी केजेस थी वो क्या थी, काइट थी, तो आप इसको क्या कर सकते हो, सम केजेस और काइट जो थी, आपको यहाँ पे स्टेटमेंट में दिया हुआ है ऑल केजेस आर काइट्स, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो कि जितनी भी आपकी केजेस थी वो क्या थी, काइट थी, आप इसका 100% का केस ले लीजिए, और यहाँ पर भी आप 100% का केस ले सकते हैं, ठीक है। ऑल रिंग्स आर बर्ड्स, तो यहाँ पर क्या कर दीजिए, रिंग्स और बर्ड्स को इक्वल कर दीजिए, क्योंकि आपका वाला केस भी एक्सेप्टेबल है, तो ऑल रिंग्स आर बर्ड्स, ठीक है, आप ये कर दीजिए, और क्या कर दीजिए, ऑल केजेस आर काइट्स, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सम बर्ड्स आर डेफिनेटली काइट्स, ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपका ट्रू हो जाएगा, और यहाँ पर जो आपने ड्रॉ किया है वहाँ पर भी ट्रू होगा, क्योंकि आप क्या कर सकते हैं, केजेस से काइट को अलग नहीं कर सकते। अगर आपका केजेस बर्ड है तो आपका कुछ ना कुछ काइट का परसेंटेज भी क्या रहेगा, बर्ड रहेगा, क्योंकि आपका ये जो केज है, ठीक है, ये बर्ड है, यहाँ का जो पार्ट है, ठीक है, और आपका ये जो काइट का पार्ट है उसमें भी ये जो पार्ट है वो क्या हो रहा है, बर्ड के पार्ट से टच हो रहा है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सम बर्ड्स आर डेफिनेटली काइट, ये क्या हो जाएगा, 100% ट्रू हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, नो काइट इज अ रिंग, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि कोई भी काइट जो है वो रिंग नहीं है, तो बिल्कुल आप इसको कैसे कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर आपका किसी भी तरीके से आप काइट के पार्ट को रिंग के पार्ट से टच होने से रोक सकते हैं, हाँ बिल्कुल रोक सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है कहीं पे भी दिया नहीं हुआ है कि आपका काइट जो है वो रिंग है, तो यहाँ पर नो काइट इज अ रिंग यहाँ पर हो भी सकता है, और अगर आपको 100% का पार्ट ले ले तो नहीं भी हो सकता है, यानी कि दोनों में आपका क्या है, कंफ्यूजन है, पॉसिबिलिटी, और यहाँ पर आपका नो काइट इज अ रिंग क्या है, डेफिनेट कंक्लूजन है, इसीलिए ये आपका फॉलो नहीं होगा। तो आपके दो कंक्लूजन फॉलो हो रहे हैं यहाँ पर और दो नहीं हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस पर कुछ भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स पे जाके कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और आपको कोई ऐसी टॉपिक है जिस पे आपको कोई दिक्कत जा रही है तो कमेंट बॉक्स पे जाके कमेंट कीजिए, आपको उसका वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।